देखो बात यह है कि क्या तुम कोचिंग की वजह से सिंक में नहीं रह पा रहे हो, इस वजह से कि कोचिंग आगे जा रही है और तुम पीछे रह रहे हो, या फिर इस वजह से कि तुम आगे जा रहे हो, कोचिंग पीछे रह रही है? तो अगर तुम आगे जा रहे हो तो कोचिंग पर रिलाय मत करो, अपनी सेल्फ स्टडी करो। ऐसे सोचो कि तुम सेल्फ स्टडी ही करोगे, है ना। कोचिंग से अपने जो डिपेंडेंसीज हैं वो धीरे धीरे करके हटाते रहो, ठीक है। और अगर तुम, देखो बात यह है कि अगर तुम्हें टॉप करना है, अच्छी रैंक लानी है, तो ध्यान रखना सेल्फ स्टडी इज़ प्राइम, ठीक है। सेल्फ स्टडी, लेकिन कैसे? गाइडेड वे में, ऐसे नहीं कुछ भी रैंडम नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर वे में अगर करोगे तो होगा, ठीक है, सही से होगा। कोचिंग के वेज में अगर अटके रहोगे तो डेफिनेटली दिक्कत होगी, है ना। कोचिंग पीछे रह रही है और तुम आगे रह रहे हो तो दिक्कत तो होगी। तो ऐसे में वही क्या चाहिए होता है, इसके लिए दिमाग नहीं चाहिए होता, इसके लिए चाहिए होता है थोड़ा सा स्ट्रेटनेस चाहिए होती है ना। और जिगरा चाहिए होता है थोड़ा सा कि भाई क्या मैं कोचिंग को ज़रा 2 मिनट साइड रख के अपना काम कर सकता हूँ, सिंपल बात। या नहीं मैं डरूंगा, और नहीं कोचिंग छोड़ दिया तो सपोर्ट निकल जाएगा, बिना सपोर्ट के कैसे करूँगा, बिना कोचिंग के तो हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, फिर दिक्कत होती है। तो जिगरा चाहिए भाई, अगर कोई चीज़ तुम्हें छोड़ के कुछ बेहतर करना है तो जिगरा तो चाहिए, और स्ट्रेटनेस चाहिए। अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही तो नहीं कर रही, ख़त्म बात। स्ट्रेट होना है उसके लिए, समझ गए, ये बात है। तो सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड हो जाओ। देखो बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरी सेल्फ स्टडी के बारे में, या इन सब चीज़ों के बारे में, कैसे मेथड इम्प्रूव करना है और ये सब करना है, ठीक है। और ध्यान रखना, जब तक डेली बेसिस पे काम नहीं होता, डेली इम्प्रूवमेंट नहीं होता, तब तक मज़ा नहीं आएगा। देखो पहले सवाल का जवाब ये है कि यहाँ पे तुम्हें चाहिए फ्रीडम। देखो फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी को दे दोगे ना तो वो बहुत ऊपर भी जा सकता है और बहुत नीचे भी जा सकता है ना। तो अगर नीचे जाने का डर है तो वो अपन क्या करते हैं, फ्रीडम नहीं देते लोगों को, और उनको कंट्रोल्ड वे में ही काम करने के लिए कहते हैं, है ना। क्योंकि उनको फ्रीडम देंगे तो वो गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। लेकिन बात ये है, शॉर्ट टर्म के लिए तो काम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्रूवमेंट तब तक नहीं होगा जब तक फ्रीडम नहीं होगी, ठीक है। फ्रीडम नहीं है मतलब स्टैग्नेशन। फ्रीडम होती है तो तुम इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, इसकी रिस्क होती है, रहेगी हमेशा। लेकिन फ्रीडम नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी, समझ रहे हो। ऑर्गेनिक वे में ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी अगर फ्रीडम नहीं होगी तो यहाँ पे यही बात है कि क्या तुम रिस्क लेने को तैयार हो जाओ फ्री, ठीक है। फिर देखते हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल होते हो या ऊपर जाते हो। लेकिन अगर तुम डरोगे कॉन्सिक्वेंसेस से नर्वस हो जाओगे तो ये तो फॉर श्योर डिस्ट्रक्शन है ना। ये तो फॉर श्योर डिस्ट्रक्शन है। फ्रीडम हो सकता है तुम्हारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाए अगर तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव हो जाए। लेकिन नर्वसनेस, डर, हेजिटेशन, ये फॉर श्योर तुम वहीं ख़त्म हो गए, शुरू में ही ख़त्म हो गए, तुम गेम खेल ही नहीं पाए। गेम खेल के जीत सकते थे, हार सकते थे, लेकिन नर्वसनेस मतलब ये कि तुम गेम खेल ही नहीं पाए। तो ये एक चीज़ है जो तुम्हें पहले बीट करनी है। इररिस्पॉन्सिबिलिटी को बाद में देख लेंगे।